मज़ीद आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल नदीम शहजाद को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियोस आपको मिलती रहें। अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद व सलाम उस पाक ज़ात को, उनके आल औलाद पे जिनको सारी कायनात के लिए रहमत बना के ले जाते हैं। आज का व्लॉग मेरे साथ हैं आदिल भाई हैं। ये जॉब करते हैं बिल्डिंग मैनेजमेंट के अंदर दुबई में। मरीना में कोई बिल्डिंग है, उसमें जॉब करते हैं और काफ़ी माशाल्लाह कॉम्पिटेंट और एक्सपीरियंस बंदे हैं बिल्डिंग लाइन के अंदर। एक बिल्डिंग को कैसे मैनेज किया जाता है, उसके अंदर कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है और उसके लिए अगर कोई बंदा उसके अंदर जॉब करना चाहे और उसके अंदर आके अपनी एक्सपर्टीज शो करना चाहे, तो उसके लिए मैंने आदिल भाई को रिक्वेस्ट किया है कि बिल्डिंग मैनेजमेंट के अंदर एजुकेशन एक्सपीरियंस कौन कौन सी चीज़ों को देखा जाता है ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चले। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? सर अल्लाह का एहसान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच चैनल के अंदर आने के लिए। मैं असल में इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ ताकि लोगों को थोड़ा सा इसके अंदर गाए बगैर हेल्प मिल जाए, इन्फॉर्मेशन मिल जाए। कोई बंदा अगर इस बिल्डिंग मैनेजमेंट के अंदर आके जॉब करना चाहे तो उनके लिए आसानी हो जाए। हाँ बिल्कुल, एक अच्छा इनिशिएटिव है और फर्स्ट से गाइडलाइन मिलेगी ये भी उसको। जी जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन पहला ये है कि बिल्डिंग मैनेजमेंट दुबई के अंदर काफ़ी बिल्डिंग्स हैं, इनको मैनेज किया जाता है। सबसे पहले एजुकेशन क्या आती है इसमें? एक्चुअली फॉर मैनेजमेंट आपको जो मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या तो मैनेजमेंट से रेलिवेंट कोई भी डिग्री हो, ठीक है, या फिर अगर क्वालिफिकेशन की तरफ आप जाएंगे तो मिनिमम आपको बैचलर डिग्री चाहिए उसके लिए, मिनिमम बैचलर डिग्री। जी। अच्छा, मिनिमम बैचलर डिग्री चाहिए उसको इस जॉब के लिए। दूसरी ये बात है कि इसके अंदर कुछ इस बिल्डिंग मैनेजमेंट में कोई स्पेशल सर्टिफिकेशन भी होती हैं? हाँ फॉर श्योर, अगर इस फील्ड के अंदर आप सर्वाइव करना चाहते हैं तो आगे बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिप्लोमाज हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्टिफिकेशंस हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी में जाना चाहें तो उसके लिए आपको निबोश हो गया, आयोश एक बेसिक दिया हुआ है आप सर्टिफिकेशन के लिए। लेकिन अगर निबोश की तरफ आप जाएंगे तो निबोश आपको हेल्थ एंड सेफ्टी में एक गोल्डन कैरियर देगा वो। अच्छा, निबोश इसमें आपको चाहिए। निबोश सर्टिफिकेशन, इसकी कॉस्ट क्या है और ये कैसे को बंदा अप्लाई कर सकता है? मेरे ख्याल से व्यूवर्स को काफ़ी को पता भी होगा, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए। हाँ एक्चुअली बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो करवा रहे हैं। आप प्राइवेट भी कर सकते हैं, किसी एक इंस्टीट्यूट के साथ आप वो कर सकते हैं, ब्रिटिश काउंसिल के साथ कोई भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट आप ले सकते हैं। और उसके थ्रू अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, सिर्फ आप एग्ज़ाम भी देना चाहेंगे तो आप एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, या फिर उनके सेशन होते हैं, 10 सेशन टोटल होते हैं, ठीक है, 10 क्लासेस होती हैं, ऑलमोस्ट 4-5 आवर्स की एक क्लास होती है और मोस्टली वीकेंड पे ये क्लासेस होती हैं। तो आप वहाँ पे भी जाके रजिस्टर करवा सकते हैं आपको किसी इंस्टीट्यूट के अंदर रेगुलर क्लासेस के लिए। फीसिस इनकी ऑनलाइन होंगी? फ़ी इनकी अगर ऑनलाइन आप करना चाहते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन आप खुद करें अगर, तो उसके लिए फ़ी है तकरीबन ऑलमोस्ट आपको 2500 to 3000 आपके एक्सपेंसेस आएंगे। तो अगर किसी अच्छे इदारे के थ्रू आप शीट्स हो गया, TWI हो गया, ये ऐसे इंस्टीट्यूट हैं इनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं और इनके पास ट्यूटर्स और क्वालिफाइड स्टाफ है। अगर उनके थ्रू आप जाएंगे तो फर्स्ट श्योर आपको 4500 इस टाइम में आपके एक्सपेंसेस आ जाएंगे। मेरे ख्याल से आप ये दुबई की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई पाकिस्तान से करना चाहे या हाँ, बंदा पाकिस्तान के अंदर भी असल में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर, बल्कि ये वर्ल्ड वाइड अगर आप कह लें तो ब्रिटिश काउंसिल से रजिस्टर्ड बहुत से इंस्टीट्यूट हर कंट्री के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये निबोश जो है ये ना सिर्फ दुबई के अंदर, ना सिर्फ UK के अंदर, बल्कि ये इंटरनेशनल वो है, डिप्लोमा है, ठीक है। और ये कहीं से भी किसी भी कंट्री से बैठ के आप रजिस्टर करवा सकते हैं, अपने रजिस्ट्रेशन करवा के आप एग्ज़ाम में क्लियर हो सकते हैं। अच्छा सर, बंदे ने बैचलर भी कर लिया, निबोश भी कर लिया, एक्सपीरियंस अगर दुबई में एक बंदा आ जाता है तो उसको बैक एंड पे कितना एक्सपीरियंस पहले चाहिए दुबई में आने के लिए, या वैसे ही बंदा विज़िट पे आता है तो उसकी जॉब इजीली हो जाती है, या पहले एक्सपीरियंस पूछते हैं? नहीं फॉर श्योर, UAE में तो आपको पता है ना, जो भी किसी भी जगह पे आप अगर अप्लाई करेंगे तो फॉर श्योर आपको सबसे पहली चीज़ यही होगी, क्वेश्चन मार्क यही आता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है। पहले तो आपको दुबई के अंदर एक्सपीरियंस चाहिए। अगर इन केस अगर दुबई का एक्सपीरियंस नहीं है तो रेलिवेंट जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं, मैनेजमेंट की जॉब के लिए जा रहे हैं, तो फॉर श्योर आपको मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है, देखें सबसे बेसिक चीज़ जो है वो आपकी मोटिवेशन है। आप कितना मोटिवेटेड हो और कितना आप लायल हो अपने आप के साथ, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा मोटिवेटेड होगे, अगर आप अच्छे तरीके से वो करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर करके आएंगे, तो फर्स्ट श्योर अगर मे बी आप फर्स्ट अटैम्प्ट में जॉब हंटिंग के लिए निकलते हैं तो आप फर्स्ट श्योर आप जॉब ले सकते हैं, ठीक है।
उसमें ये होता है जब आपको ट्रेनीज रखा जाता है तो आपको फर्स्ट और किसी दूसरे सीनियर मैनेजमेंट के साथ आपको रखा जाता है ट्रेंड होने के लिए। लेकिन ये है कि अगर आप मोटिवेटेड हैं तो मेरे हाल में 2 से 3 मंथ्स के अंदर अंदर आप वो सारे स्किल्स और वो सारी चीज़ें अपने आप पॉलिश कर लेते हैं। अपने अंदर आप वो टैलेंट अपना अगर आप वो करेंगे यूज़ करेंगे तो मेरे ख्याल में वो इतना मुश्किल नहीं है, आप मैनेजमेंट की जॉब के लिए आप सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा सर, मैं एजुकेशन की सर्टिफिकेशन की हमने अभी बात कर ली है, अब आते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। आप बिल्डिंग को एक मैनेज कर रहे हैं, उसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज नॉर्मली दुबई के अंदर रिक्वायर्ड होती हैं एक बिल्डिंग को मैनेज करने का? ये एक बंदे को कितना पता होना चाहिए इस बिल्डिंग में कौन कौन सी चीज़ें हैं, या कौन कौन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उस बिल्डिंग को डील करते हैं, उधर जाना चाहिए? बेसिकली मैनेजमेंट में क्या होता है, देखें मैनेजमेंट पूरा एक सिस्टम है, इसमें अकेला कोई भी बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता। इसमें क्या होता है, हम कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर्स वो सारे मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसके थ्रू हम चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सिविल डिफेंस की बात करते हैं या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के बारे में आप बोलेंगे तो सबसे पहले सिविल डिफेंस को अगर हम लेते हैं तो फायर एंड सेफ्टी की कोई कंपनी, कोई कॉन्ट्रैक्टर हमें हायर करना पड़ेगा, ठीक है। और आपके नॉलेज के हवाले से आपको देखें इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्टर हायर करने जा रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्टर शुड बी स्किलफुल, उसके पास टैलेंट होना चाहिए, उसके पास ह्यूमन रिसोर्सेज इतने होने चाहिए, उसके पास ह्यूमन पावर्स इतनी होनी चाहिए कि अगर आप कोई भी इमरजेंसी उसको डील कर सकें। और कोई भी अगर आपके पास देखें कोई भी इमरजेंसी आती है उसको डील करने के लिए कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, उनके पास रिसोर्सेज होने चाहिए। अच्छा, इसके बाद बिल्डिंग के अंदर की सर्विसेज क्या होती हैं एक दुबई के अंदर नॉर्मली जो स्टैंडर्ड है हर बिल्डिंग में? देखें हर बिल्डिंग में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है मिनिमम आपके पास सबसे पहले ये है कि इंडोर सिक्योरिटी आपके पास होनी चाहिए। कोई भी अगर फॉर एग्जांपल कोई भी विजिटर आपके पास आता है उसका प्रॉपर एक तरीके से रिकॉर्ड होना चाहिए। जी जी। सिक्योरिटी का काम ये है, मोस्टली क्या होता है कंसर्ज होते हैं या सिक्योरिटी होती है, वो रिसेप्शन पे वो क्या करते हैं, कोई भी अगर विजिटर बिल्डिंग के अंदर एंटर होगा, रेजिडेंशियल एरिया के अंदर एंटर होगा या कमर्शियल एरिया किसी भी कहीं भी वो जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपना रिकॉर्ड वहाँ पे वो करेगा, सबमिट करवाएगा। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं आईडी कार्ड अपना देगा, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी इस तरह का डॉक्यूमेंट्स वो देगा जिससे उसकी आइडेंटिटी शो होगी। और फिर उसके बाद उसका मोबाइल नंबर, टाइम इन टाइम आउट, किस टाइम वो इसने एंट्री की बिल्डिंग के अंदर, किस टाइम वो बाहर निकला, ये सारी चीज़ें। ठीक है। अच्छा, सर्विसेज की बात करते हैं कि एक बिल्डिंग के अंदर सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं जो कि एक मैनेजर को या बिल्डिंग मैनेजर को देखनी पड़ती हैं? उनमें अगर मैं वैसे बता दूं तो पार्किंग है, इसके अलावा और कौन सी सर्विस एक बिल्डिंग के अंदर होती है? तो डिपेंड करती है बिल्डिंग की क्वालिटी पे, बिल्डिंग के एरिया पे, किस एरिया में बिल्डिंग पाई जाती है उस एरिया के हिसाब से आगे फैसिलिटीज़ और उस एरिया के हिसाब से सर्विसेज होती हैं। फिर इसी तरह हमारी रेटिंग जो होती है 4 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, वो उस हवाले से होती है कि उसके अंदर इम्यूनिटीज़ क्या क्या हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं अगर कोई बिल्डिंग है उसके अंदर चिलर फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कूलिंग सिस्टम जितना भी है वो अगर फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप कह सकते हैं कि साथ साथ वो आपको स्विमिंग पूल वहाँ पे है, जिम अगर वहाँ पे है, ये बेसिक ये पार्किंग वहाँ पे है, अगर कवर्ड पार्किंग वहाँ पे वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो है मिला के बिल्डिंग की रेटिंग उस पर बढ़ती है। अच्छा, सही है। तो बाकी इसका मतलब है जो एक बंदा बिल्डिंग के अंदर आ रहा है रेंट पे अपार्टमेंट लेने के लिए, तो अल्टीमेटली वो पहले आके सर्विसेज तो पूछता ही है ना, तो इसका मतलब है रेटिंग का मतलब है अगर सर्विस कम है तो बंदे चले जाएंगे पूछ के। हाँ फॉर श्योर। देखिए ये रेटिंग का ये है, फॉर एग्जांपल अगर कोई 5 स्टार बिल्डिंग के अंदर अगर आप जाते हैं तो फिर फॉर श्योर उसका रेंट भी उस हिसाब से है, उसका कैलिबर भी उस हिसाब से होगा। टेनेंट हमेशा जब भी आता है, कोई भी न्यू क्लाइंट आता है, देखो हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि वो अच्छी से अच्छी जगह पे रहे, जहाँ पे हो रहे वैसे हर किस्म की इम्यूनिटीज़, हर किस्म की फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि फैसिलिटीज़ के साथ साथ हर बंदा अपनी प्रोटेक्शन और अपनी सेफ्टी देखते हैं। सही है। तो जाहिर है फॉर श्योर अगर वो सेफ्टी और उसे वो सारे फीचर्स चाहिए तो उसके लिए उसे रेंट भी हाई पे करना पड़ेगा। सही है। और कोई भी क्लाइंट आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी प्रायोरिटी यही होती है कि वो सर्विसेज देखे। अगर किसी बिल्डिंग के अंदर फॉर एग्जांपल उसे स्विमिंग पूल भी चाहिए, उसे उसके साथ चिलर भी फ्री चाहिए, उसके साथ पार्किंग भी, उसे कवर्ड पार्किंग भी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर कमर्शियल्स भी उसके साथ चाहिए, अगर वो देखना चाहता है सुपर मार्केट भी शुड बी इनसाइड द बिल्डिंग, वो सारी चीज़ें, तो फिर वो क्लाइंट्स मोस्टली प्रेफर यही करते हैं। फॉर एग्जांपल जो यूरोपियन क्लाइंट्स होते हैं जी, तो उनकी मोस्टली प्रेफरेंस यही होती है कि वो ऐसी बिल्डिंग की सिलेक्शन करे जहाँ पे ये सारी इम्यूनिटीज़ पाई जाएँ। हाँ सही है। अच्छा, पूछना ये था कि आपने माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस बिल्डिंग लाइन में काफ़ी है, तो आपने मन के मिनिमम और मैक्सिमम कौन से टावर जिनमें आपने जॉब की हैं जिनको मैनेज करते हैं या मैनेज किया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मैंने जॉब स्टार्ट की है दुबई में तकरीबन ऑलमोस्ट 5 से 6 प्रॉपर्टीज़ में अभी तक मैनेज कर चुका हूँ। और ऑलमोस्ट अभी भी स्टिल में जो 5 से 6 टावर में अभी भी देख रहा हूँ। और
उनके आगे डिफरेंट मैनेजमेंट है हमारे पास, डिफरेंट आगे वो कह सकते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, फैसिलिटी मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें कंबाइन वो उनको मैं मैनेज कर रहा हूँ। अच्छा आदिल भाई, असल में आखिरी 2 क्वेश्चन आपसे। जो लोग इधर आके जॉब सर्च करना चाहते हैं और इधर आके उनको सेटल हो जाए दुबई के अंदर, तो कौन कौन सा तरीकाकार है? विज़िट वीज़े पे आ जाते हैं और से इधर आ गए, तो इधर कौन कौन सी तरीकाकार है कि वो जॉब को सर्च कर लें प्रॉपर तरीके से? हाँ, एक्चुअली नदीम भाई, चूँकि आपको पता है यहाँ पे विज़िट वीज़ा पे आने के बाद सबसे पहले क्या है, उसको चाहिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आप डूविज़ल कह सकते हैं, उसके अलावा आप गॉट टैलेंट कह सकते हैं, Naukri.com, job.com, बहुत सारे ऐसे वो आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे वो आके उनको चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो आने के बाद फ़ौरन उनको अपने आपको रजिस्टर्ड करना चाहिए, अपनी क्वालिफ़िकेशन, अपने स्किल्स और अपना एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ें उनको वहाँ पे रजिस्टर्ड करनी चाहिए। सही है। और उसके लिए क्या होता है, ये मोस्टली कंपनीज क्या करती हैं, वो हायरिंग से पहले वो वहाँ पे सर्च करती हैं, उनको जो ही रिक्वायर्ड वो स्किल्स मिल रहे होते हैं तो वो उस बंदे को कॉल करते हैं। तो अगर इन प्लेटफॉर्म्स को अप्लाई करेंगे तो फॉर श्योर उन्हें कुछ ना कुछ जॉब मिल जाएगी। इधर जो नए जॉब सीकर आते हैं, जॉब सर्च करने वाले आते हैं, तो कुछ कंपनियां पैसे मांग लेती हैं, 300 दिरहम, 500 दिरहम, तो ये देने चाहिए उनको? एक्चुअली देखें नदीम भाई, मैं तो इस चीज़ के हक में नहीं हूँ और मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा किसी भी, स्पेशली न्यू विजिटर्स जो होते हैं, वो बेचारे चूँकि पहली दफ़ा आ रहे होते हैं, वो ऐसे लोगों के हाथ से चढ़ जाते हैं कि कंसल्टेंट, डिफरेंट कंसल्टेंट्स आप कह सकते हैं डिफरेंट कंट्री से, और मुख्तलिफ लोग अपना ऑफिस खोल के बैठे होते हैं, ठीक है। वो किसी से 500 ले लेंगे, कोई 1000, कोई 2000 आपसे ले लेंगे, और बाद में क्या है, सिर्फ आप ऑफिस के चक्कर लगाते रहेंगे, आपको ना वीज़ा मिलेगा और ना जॉब मिलेगी। बेहतर ये है कि ऐसे कंसल्टेंट से बचें, और ऑनलाइन बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, आप उनके अंदर अपने आप को रजिस्टर करें, वहाँ से आपको जॉब ऑफ़र्स भी आएंगी, वहाँ से आपको डिज़ायर्ड जो भी आपको जॉब चाहिए होगी, इस तरह की जॉब आपको मिल भी जाएगी। लेकिन प्लीज़ कंसल्टेंट और इन लोगों को मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि इन लोगों वैसे दुबई की गवर्नमेंट भी जो है ना रिकमेंड नहीं करती और ऑथोराइज भी नहीं है पैसे देना, ये जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है। हम लोग देखिए, जो जॉब मिल जाए तो फिर उनसे बात कर लें, जॉब ना मिले तो फिर पैसे देने का फायदा हम नहीं यहाँ पे रह रहे हैं, एक्चुअली ये हमें चाहिए कि हम लोग इन लोगों को डिस्करेज करें। जो लोग इस तरह के काम करते हैं, लोगों से पैसे ले लिए, ठीक है, एजेंट्स वगैरह या कंसल्टेंट्स वगैरह, और फिर उसके बाद वो बेचारे नए होते हैं, चूँकि नए होने की वजह से उन्हें पता नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, और हम लोगों का काम है जो पुराने एक्सपीरियंस लोग हैं, हम लोग उनको गाइड करें कि काइंडली इन लोगों से बचें, ये फ्रॉड है। मोस्टली क्या होता है, आपसे पैसे ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद 1000 2000 आपसे ले लेंगे, उसके बाद आप चक्कर ही काटते रहेंगे, उनसे फ़ोन ही करते रहेंगे, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है वहाँ से। चलो आदिल भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह आपको ज़ाया खैर दे। और ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन है मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए जो दुबई में बिल्डिंग मैनेजमेंट में या बिल्डिंग के अंदर अपनी जॉब को सर्च कर रहे हैं, ताकि उनके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बाकी आप नेट पे एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बेशुमार चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।